वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नुसरत रौतला। उत्तराखंड की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 30 नवंबर तक राज्य की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए और काम पूरा नहीं होने पर अधिकारी इंजीनियर सस्पेंड कर दिए जाएंगे। और यही नहीं, उन्होंने लोक निर्माण विभाग और अन्य सर्कल अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि 30 नवंबर तक जितनी भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। लेकिन इस बीच एक सवाल उठता है कि मॉनसून को बीते 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी भी उत्तराखंड में 4 सड़कें बंद है। जहां 2 महीने होने के बाद भी सड़कें अभी तक खुली नहीं, वहां 30 नवंबर तक कैसे सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकती है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता लखपत बुचोला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष झा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। शुरुआत लखपत बुचोला जी आप ही से ही। धामी जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि 30 नवंबर तक जो सड़कें हैं सभी गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, आपको लग रहा है? निशा जी, इसको आप समझ लीजिए कि हमें तो आप कहेंगे कि मैं विपक्ष में हूं इसलिए कह रहा हूं। क्या आपको लगता है अंतरात्मा से कि ये संभव हो पाएगा, ये सरकार कर पाएगी? आप ये बताओ, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पे इतनी बार इन्होंने डेडलाइन दी है। क्या स्मार्ट सिटी का काम 7 साल से डेडलाइन पे डेडलाइन चलती जा रहा है और डेड ही हो गई वो काम का? आप बताओ, क्या आज तक स्मार्ट सिटी के गड्ढे भरे? रिस्पना पुल से जहां मुख्यमंत्री धामी जी स्वयं रहते उस सड़क की स्थिति देखिएगा। और तो दूर की बात है, आप ग्रामीण क्षेत्रों की छोड़ दीजिए, अंचल क्षेत्रों की स्थितियां ये है निशा जी। अगर मुझे कहना पड़ेगा तो स्थितियां ये है कि जो बरसात में जो सड़कें टूटी थी पहाड़ के अंदर, चाहे वो बागेश्वर के अंदर हो, पोखरी के अंदर हो, नंदप्रयाग, थराली, देवाल जो पर्वतीय अंचल, वो सड़कें तक अभी खुली नहीं। आप गड्ढा मुक्त की बात करें, वो सड़कें नहीं खुली हैं। उन सड़कों पे अभी तक काम नहीं हुआ। वो सड़क वो सड़कें जहां पे टूटी थी वहां पर से लेकर लोग आज भी आवाजाही के लिए परेशान हो रखे हैं। और ये गड्ढा मुक्ति की बात कर, ये एक भारत भाजपा का नैरेटिव है कि इतना झूठ बोलना, इतनी शिद्दत के साथ झूठ बोलना, मुझे तो खुद स्वयं ताज्जुब होता है। यही बात पिछली बार आप जानते हैं कि जब ये घटना इन्होंने पिछली बार कही थी कि गड्ढा मुक्त होंगी, ये पिछले साल भी इन्होंने ये बात कही थी और आपके चैनल पे मैं इस डिबेट में था। तो कितने गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें? इनके कई बार विधायक स्मार्ट सिटी के नाम पे धरना प्रदर्शन की गारंटी दे चुके हैं और कई बार कह चुके हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे अगर हमारे स्मार्ट सिटी राजपुर रोड से लेकर आप इसी रोड से लेकर सुभाष रोड से लेकर जो मेन रोड है रिस्पना पुल की जो नदियां जो विधानसभा तक जाते, वो सड़कें नहीं बन पा रहे। और ये गड्ढा मुक्त की बात करें, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि भाजपा केवल और केवल झूठ फरेब की बात करती है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, एनएच के अंदर यदि आज भी आप ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ के अंदर जाओगे तो आप जितना भी देखोगे 3 धारा के आसपास पूरी की पूरी सड़कों पे मलबा आ रखा है और आधी आधी सड़कें टूट गई। इतनी मुश्किल हालात हो रखे कि लोगों की गाड़ियां आवागमन के लिए एक्सीडेंट की स्थितियां बनी हुई है। और मैं कल होके आ रहा हूँ गढ़वाल से, मैं कल होके आया हूँ, गाड़ियां पास करने के लिए स्थिति नहीं बनी हुई है। इतना मलबा आ रखा है और उस मलबा को नहीं हटा पा रहे हैं। आप ऋषिकेश से 4 किलोमीटर आगे जाके देख लीजिए क्या हालत सड़कों की है। ये जो केवल झूठ की बातें कही जा रही है इसी तरह से कि हम 2017 में कहा था हम सत्ता में आएंगे तो हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त ला देंगे, तो लोकायुक्त ला देंगे। केवल झूठ और फरेब की बात है कि जिस तरह से उन्होंने कहा हम 15 लाख ला देंगे, काला धन वापस ला देंगे, लेते कि 7 दिन में क्या अंतर आने वाला है, किस तरीके से सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही है। एक बार भसीन जी से पूछ लेते हैं, भसीन जी का रुख कर लेते हैं। भसीन जी, जरा ये बताइए, मॉनसून बीते हुए 2 महीने होने को हैं और इस बीच अभी भी पिथौरागढ़ के धारचूला और डीडी हाट से लेकर मुंशियारी तक की सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। जब 2 महीने होने को हैं अभी तक सड़कें जो है खुली नहीं है, अभी तक बंद पड़ी हैं, तो आपको क्या लग रहा है 30 नवंबर तक 7 दिन में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी? जवाब दीजिए। बात तो मैं अपने जो मित्र मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। अगर बाहर रह रहे हैं तो पुराना रिकॉर्ड रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून स्मार्ट सिटी की जो स्थिति एकदम बदल गई है। अगर उन्होंने देखी होती तो गलत बयानी ना करते, या फिर देख करके अनदेखा करना चाहते हैं तो ये उनकी अंतरात्मा जाने। मुझे कुछ नहीं कहना है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर विलंब हुआ, लेकिन हम कहा करते थे कि आप दिसंबर आने दीजिए, उससे पहले सब ठीक हो जाएगा।
और अब देहरादून एक नई शक्ल उसमें आ रही है। सड़कें बिल्कुल तेजी से बन रही हैं और साथ ही सौंदर्यीकरण और जितने भी काम स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए हैं वो लगातार हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अतिवृष्टि हुई, इसमें दो राय नहीं है। और इस बार की जो अतिवृष्टि है वो सब पिछले सालों की स्थिति से और अधिक खराब रही है। और लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारी सड़कों पर हमारे बीआरओ काम करता है या हमारी जेसीबी लगी रहती है या अन्य व्यवस्थाएं हमारी सरकार के द्वारा की गई हैं, उससे कोई एक आध अपवाद की बात हो तो हो, अन्यथा सभी सड़कें खुली हुई हैं। हाँ, जो टूटी हुई हैं उनको बनाने की बात के बारे में अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है और उसके बारे में 30 नवंबर की उन्होंने डेडलाइन दी है और ये भी साफ कहा है कि समयबद्धता है और अगर इसमें कोई हिला हवाली हुई तो जो संबंधित अधिकारी है उसको हम सस्पेंड कर देंगे। सीधी सीधी से एक चेतावनी है, अगर कोई नहीं करेगा तो सस्पेंशन उसको भुगतना पड़ेगा। और हम धामी जी को जानते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते भी हैं और हमने एक लंबी फहरिस्त देखी है उन अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की और उन लोगों की जिन्होंने गलत काम किए, अंततः सस्पेंड भी हुए, जेल भी गए और आज भी जेल में बैठे हुए हैं। तो इसमें दो राय नहीं, जब मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है वो निश्चित तौर पर पूरी होगी और जहां पर कुछ सड़कें दिक्कत में है उनको भी खोल दिया जाएगा। आज 22 तारीख है, आज 22 तारीख है और 30 नवंबर की डेडलाइन दी गई है और सड़कें गड्ढा मुक्त होनी है। पहली बात तो ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि कोई एक टीम काम नहीं करती। हर जिले के अंदर और हर जिले के बाद बिल्कुल वही आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि कोई एक टीम काम नहीं करती, उसके बावजूद भी अगर मानसून बीते हुए 2 महीने हो जाते हैं उसके बाद भी 4 सड़कें अभी भी बंद है। वही चीज आपको समझ रहे, जब इतनी टीमें काम कर रही हैं उसके बावजूद भी सड़कें नहीं खुली हैं। अब आप कह रहे हैं कि 30 नवंबर तक आप गड्ढा मुक्त कर देंगे। आप तेजी आराम से बात करते हैं ना। मेरा कहना यह है कि अभी हिमपात तो अभी तक होता रहा है, 4 दिन पहले तक होता रहा है। आप जो कहते थे ना कि मानसून 2 महीने पहले समाप्त हो गया, अभी 4 धाम यात्रा भी अभी समाप्त हुई है, तो ऐसा मत कहिए कि जो बिल्कुल तथ्य से अलग हो, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल भी खड़ा होता है। तो मेरा निवेदन ये है कि जहां पर दिक्कत है उसको पूरा करेंगे। और 8 दिन की बात तो अपने आप में, जब मुख्यमंत्री ने कोई बात कही है तो वो सोच के कही होगी ना, अपनी मशीनरी की जो उसकी क्षमता है उसको देख के कही होगी ना। तो ऐसे में जो एक मुख्यमंत्री कहते हैं तो निश्चित तौर पर और मानना चाहिए। और उसके बाद अगर 30 तक नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं, आप भी यहीं पर हैं, लखपत जी यहीं पर हैं और मैं भी यहीं पर हूँ, हम बात कर लेंगे और कहीं कमी रहेगी हम मान भी लेंगे, कोई दिक्कत की बात क्या है। लेकिन जो तथ्य है ठीक है भसीन जी, लेकिन आप अपने सवालों पर ध्यान दीजिए, मेरे पे क्या सवाल उठेंगे क्या नहीं उसके लिए मैं हूँ, इसलिए आप अपने सवालों पर ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, लखपत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है भसीन जी, समय मेरे पास लिमिटेड है, प्लीज सभी के पास मुझे जाना है। लखपत जी शायद कुछ कह रहे थे आप इनकी गंभीरता इस बात से समझ सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर सिलक्वारा उत्तरकाशी अंदर 41 मजदूर फंसे हुए थे और अभी फंसे हुए हैं। ये हर दिन कह रहे हैं कि अगले 10 घंटे में, अगले 4 घंटे में स्थिति सुधरेगी और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री प्रचार प्रसार में दूसरे राज्यों में जा रखे हैं। इनकी गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा 4 धाम यात्रा की, मैं तो कल ही होके आ रहा हूँ। मेरा तो मेरे गांव की सड़कें, मेरे क्षेत्र के जिसमें कम से कम 25 ग्राम सभाएं, वहां की तमाम सड़कें बंद पड़ी हैं और खुलने का नाम नहीं ले रही। मैं कह रहा हूं कि 4 धाम यात्रा ऋषिकेश से आगे जाके देखे, भसीन साहब आप जरा 5 किलोमीटर ऊपर जाके देखे, आपको खुद पता चल जाएगा कि एनएच की क्या स्थिति बनी हुई है, एनएच पे कितना वो आ रखा है। ये तो सुभाष जी भी बता देंगे कि भाई झा साहब की एनएच की क्या स्थितियां बनी, और जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ती हैं जो सड़कें, उनकी तो स्थिति। और आप कह रहे हो क्या धामी साहब आज तक इंतजार कर रहे थे कि हम 30 दिन का 10 दिन का डेडलाइन दे करके खुलवाएंगे? आज तक क्या करता था प्रशासन? धामी साहब कल बने मुख्यमंत्री, जो आज वो ये डेडलाइन वो पहले भी तो दे सकते थे, ये वो पहले भी तो बता सकते थे 2 महीने में ये काम हो जाना चाहिए और हमें रिजल्ट दिखना चाहिए। उम्मीद इसलिए नहीं की जाती भसीन साहब आपसे कि मुख्यमंत्री जिस सड़क से, ठीक है लखपत जी, एक बार आपके कार्यकाल की भी बात कर लेते हैं। लखपत जी एक बार आपके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। आपके कार्यकाल में सड़कें कितनी गड्ढा मुक्त थी? आपके कार्यकाल की भी बात हो जाए, जब हो ही रही है तो आपके कार्यकाल की भी बात हो जाए। ये अच्छा सवाल किया निशा जी आपने। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं निशा जी, बहुत बड़ी बात कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जितनी ब्लॉकें थे और जितनी ग्राम सभाएं थी, क्या सड़कों से कनेक्ट नहीं थी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ देहरादून के अंदर का जितने आप देखिए, ये स्थिति पहले नहीं थी। देहरादून की सड़कें कितनी चकाचक थी कांग्रेस शासन में। ये गड्ढे मुक्त की बातें इसलिए नहीं होते, गड्ढे थे ही नहीं, ये तो इन्होंने खोद के गड्ढे बना दिए सड़कों। बिल्कुल, आपके शासनकाल में गड्ढे थे ही नहीं। पता है कि अच्छी सड़कों। लखपत जी मैं भी उत्तराखंड से ही आती हूँ, लखपत जी मैं भी उत्तराखंड से आती हूँ और मैंने भी उत्तराखंड में अच्छा खासा समय बिताया हुआ है। और सुनिए लखपत जी, मैंने देखी है सड़कों की हालत, इसीलिए पूछ रही हूँ एक बार आपके कार्यकाल का भी जिक्र हो जाए, कितनी गड्ढा मुक्त थी सड़कें?
तो लखपत ज्योतिला जी, जी, दूध के हाँ, धुले तो एक आप लाइन लोग सुनिए, भी नहीं है। नहीं, क्यों ना लखपत सुनिए। जी देखिए, आप दूध एक के सड़क धुले तो का आप, उदाहरण चलो देखिए। अच्छी बात है, आप विपक्ष एक का सड़क काम है एक सवाल सड़क उठाना का और उठाना उदाहरण भी नहीं। चाहिए, लेकिन बात जब उसके कार्यकाल की हो तो तब उसे भी जवाब देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हम दूध के धुले हैं। लखपत जी। सा जी सा जी आप एक सड़क बता दीजिए जो गड्ढा था। आज तो सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है पता ही नहीं चलता, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। लेकिन आप बता दिए कांग्रेस समय पे क्या ये स्थिति थी राजपुर रोड की? क्या इसी रोड की स्थिति थी? सुभाष रोड की स्थिति थी? रिस्पना पुल की स्थिति थी जो आज हो रखी है? मैं तो विधानसभा से लेकर मैं तो कह रहा हूं कि हाथी बड़कला की जो सड़क है जिसमें मुख्यमंत्री डेली जाते हैं, वो तो गड्ढों पे ही सड़क बनी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ आपने कब देखे उन पे गड्ढे? आप तो सेम डेली आप सिचुएशन पत्रकार थी आप लखपत जी। आप कहाँ थी? सोमेश्वर साइड आए हैं? नहीं, आप गलत कह रहे अल्मोड़ा हैं। के सोमेश्वर आप साइड आए हैं, जो आप रानीखेत और आपके दोराहाट को पास कनेक्ट करती है जो रोड। आपके सेम पास सिचुएशन थी, विजुअल गड्ढे में आपके पास सड़कें हैं या विजुअल तो आप सड़कों में दिखा गड्ढे सकते हैं, पता नहीं चलता नहीं, था। ठीक है, मैं तो एक आपसे बार कह अपने रहा कार्यकाल की तरफ भी देखना चाहिए। चलिए, लगातार सुभाष झा जी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। सुभाष झा जी, 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, सड़कें गड्ढा मुक्त करनी है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात की मैं अब अपने भाई देवेंद्र भसीन जी की बात पर बोलूं कि भाजपा जो है कभी झूठ नहीं बोलती, ना मोदी जी बोलते हैं ना धामी जी बोलते हैं। तो इसलिए अगर 30 तारीख का डेडलाइन जो दिया गया है, तो मैं थोड़ी सी टिप्पणी कर ही दूं कि 30 तारीख का डेडलाइन वो जो है वो पक्का नहीं है, इसलिए कि 7 दिन में ये कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे सारी टीमों को। तीसरी बात, जो मुख्यमंत्री जी आखिर 2 महीने से क्या कर रहे थे? क्या मुख्यमंत्री के जानकारी में नहीं था कि सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं? यहाँ जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, और इस बार जो डेंगू आया वो भी इन गड्ढे खुदने की वजह से। बिल्कुल। डेंगू की इतनी बड़ी महामारी जो हुई वो गड्ढे खुदने की वजह से हुई, इसलिए कि टाइम का मेजरमेंट इन्होंने सही नहीं किया। और इस बार भी 30 तारीख तक आप देखेंगे, कैमरा घुमा लीजिएगा, 30 तारीख तक ये काम कभी पूरा नहीं होगा। जितने गड्ढे हैं और जितने विभागों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन गड्ढों को भरने के लिए, वो काम मुझे नहीं लगता कि 7 दिन में पूरा हो पाएगा। मुख्यमंत्री जी ने अपना टाइम दे दिया, वो अलग बात, टाइम का डेडलाइन दिया, वो अलग बात। हालांकि ये सत्य है कि अभी रातों दिन लग करके सड़कों का निर्माण चल रहा है देहरादून में। वो इसलिए कि चूंकि अभी जो है बिजनेस समिट होना है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, इसके लिए पूरे जोर शोर से तैयारी चल रही है। लेकिन बावजूद इसके मशीनरी का जो हाल है, सरकारी मशीनरी का, उससे नहीं लगता कि ये 7 दिन का डेडलाइन जो है वो पूरा होगा। ठीक है भसीन जी, सुरक्षित नहीं है उत्तराखंड की सड़कें। देखिए, मैं नहीं कह रही, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, कहा है कि हर दिन 3 लोगों की मौत हो रही है सड़क हादसे की वजह से। जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो बात कह रही है सब वासी, एक बात में तो कहते हैं कि देहरादून गड्ढा युक्त है, और अगली बात में कहते हैं कि देहरादून में इन्होंने इन्वेस्टर समिट के लिए ठीक कर दिया है। तो दो बात एक साथ नहीं हो सकती। तो पहला तो मेरा निवेदन दोनों मित्रों से है, हाँ हो रहा हो, आप सड़क पे घूमिए ना, हो गया है। देहरादून का जो मुख्य इलाका है उसका सौंदर्यीकरण भी हो गया है, सड़कें बन चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है घूम लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप और हम तो यहीं पर हैं, फिर मिल लेंगे। फिर आप बताइए कौन सी सड़क खराब है तो मैं उसको उत्तर दूंगा, और नहीं होगी तो मैं कह दूंगा भाई नहीं हो पाई, हम माफी चाहेंगे आपसे। लेकिन कोई भी बयान देने से पहले, चाहे कांग्रेस के मित्र हो चाहे हमारे दूसरे मित्र हो, वो कृपया करके यथास्थिति को रखें। और जो भी आपने सवाल किया, देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस समय बारिशें चल रही थी तब भी पैच वर्क चल रहा था। देहरादून इसका उदाहरण है। खड्डों को भरने के, टाइल लगा करके उसको चलाने लायक बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, जिससे कि किसी प्रकार दुर्घटना से बचा जा सके। एक बात। दूसरी बात, अब जो है यहाँ पर गड्ढे भरे जाने हैं, वो तो भरे ही जाएंगे। जहाँ सड़कें बनने का काम भी शुरू हो गया, उसके लिए बाकायदा जो है फंड अलॉट हो चुके हैं, जो है आपका बजट रिलीज हो चुका है, और लगातार काम भी होगा। अगर अधिकारी ये कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है या फंड रिलीज नहीं हुआ, तो उसके लिए बहाना बन जाता है। तो मुख्यमंत्री ने सारे बहानों के रास्ते बंद कर दिए, उन्होंने सीधा सब चीजें क्लियर कर दी हैं। अब काम अधिकारियों को करना है। तो मेरा निवेदन आपसे भी था, सबसे यही है कि अभी हम 30 तारीख का इंतजार कर लेते हैं, और कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं। आप ये रिपोर्ट लंबी चौड़ी हमसे अधिक होंगी, तो निश्चित तौर पर आप जो दिखाएंगे हम स्वीकार कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ कमी हम मान लेंगे और उसको दूर करेंगे, मान भी लेंगे और दूर भी करेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है, केवल भ्रम फैलाने के लिए हमें बातें जो हमारे विपक्षी करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए। और 30 तारीख को देखकर, जहां कांग्रेस के समय की बात आपने एक बहुत अच्छी पूछी, कांग्रेस का समय तो भ्रष्टाचार से बड़ा भारी युक्त था। पीडब्ल्यूडी से जिस प्रकार से पैसे इकट्ठे होते थे, ये तो हमारे मित्र जानते हैं, मैं क्या बोलूं और कौन। हमारा तो हाल ये रहा देहरादून के अंदर कि एक फ्लाईओवर पहले 4 लेन का था, उस पर बजट था 20 करोड़ का, उसको बाद में हरीश राव जी की सरकार ने घटा के 2 लेन कर दिया और बजट हो गया 40 करोड़। अब जवाब दीजिए ना, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ आपसे।
तो ये स्थितियां कांग्रेस के टाइम पर रही है और ये हमें समझा रहे हैं। और किस प्रकार जो आईएसबीटी के और आईएसबीटी की जो स्थिति बनी हुई थी, आईएसबीटी में आना जाना मुहाल हो गया था, लोग दुखी थे क्या आईएसबीटी कर दिया। ठीक है, दिक्कत हमें भी हुई है, लेकिन हमने अल्टीमेटली उसको ठीक किया। नियत होनी चाहिए, सीधी सी बात है। हमारी सरकार की नियत बिल्कुल क्लियर है, दिशा बिल्कुल ठीक है। विलंब कभी कभी होता है किन्हीं कारणों से, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो हमने तय बिल्कुल। और हर किसी को अपनी सरकार की नियत बिल्कुल साफ ही दिखाई देती है। ठीक है बुटोला जी, शायद आप कुछ कह रहे थे, जब आप बात रखिए अपनी। देखिए, भसीन साहब बहुत वरिष्ठ भी हैं, हमारे आदरणीय भी हैं। भसीन साहब, एक मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, 7 साल से आप सत्ता में हैं, हरीश रावत जी की सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो मान्यवर आप उन पे केस क्यों नहीं करते? वो ईडी सीबीआई कहाँ चली जाती आपकी? क्यों आप उनको, वो आप किस लिए बैठे सत्ता में? इसलिए बैठे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको खुला छोड़े। आप किस तरह की बातें कहते? आपके पास पावर है, आप सत्ता में जांच करा देते, आप जांच क्यों नहीं कराया? सुनिए आप मैं बात, मुझे आप बता, जब टर्न आएगा तब बताइए। मैं ये पूछना चाह, 20 करोड़ का बजट ये 40 का हुआ तो जांच क्यों नहीं बिठाया आपने आज तक? क्यों अरेस्ट नहीं हुए अधिकारी, वो नेता जिन्होंने ये काम किया? ये चैनल पे इस तरह का जुड़ा। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि आप कह रहे काम कितना हो, ये मैं बताता हूँ। आप तो डेली जोगीवाला चौक से रिंग रोड से निकलते हैं, आप रिंग रोड के हाल देखिए, आके देखिए आज क्या स्थिति। मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रखा, मेरे घर के अंदर पानी भर गया था, मैं आज आपको बता रहा हूँ। और जो जिनके घर डाउन में, उनकी स्थितियां क्या? भसीन साहब, ये अच्छी तरह से अपने दिल पे हाथ रखिए कि देहरादून के जो हाल भाजपा ने जो इसके दिल में छेद करके रखे हुए हैं। आप सोचे कि नगर निकाय के चुनाव और नगर निगम के चुनाव होते तो लोग बताते आपको, इसलिए आप चुनाव नहीं कराना चाह रहे हैं। मैं एक पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूं कि जिस रास्ते पे मुख्यमंत्री जी दिन रात चलते हो, इसी रोड से लेकर और विधानसभा तक जाते हो, और क्या कहते हैं हाथी बड़कला रोड पे जाते, उस रोड की स्थिति आज 4 साल 5 साल क्या रही, आज भी क्या स्थिति है उस रोड पे, ये बताने का काम कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह की बातें सरकार के फेवर में प्रवक्ता होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अंधेरे को सुबह कह दे, सवेरे को अंधेरे कह दे, इससे नहीं चलता है। यथार्थ को बयान कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत प्रबुद्ध हैं और यथार्थ को बताएं। मैंने तो ये स्थिति इसलिए कहा जिसमें मुख्यमंत्री हमेशा चलते हैं, तो ग्रामीण अंचलों की क्या स्थिति होगी। मैंने उस एनएच की बात की जिसको आप ऑल वेदर रोड कहते हैं। मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों की जो चौंडी पोखरी रोड है, रोहतक की रोड है, चाहे वो गोपेश्वर की रोड है हो, चाहे वो आप देखोगे गोपेश्वर मंडल वाली रोड हो, सारे की सारी रोड है, थराली देवाल के अंदर सारी जो सब कनेक्ट रोड है, सारे के सारे बंद पड़ी है। और आप यहाँ पे केवल और केवल ड्रामाबाजी करना चाह रहे। क्या नया सीएम बना है, 1-1.5 साल से सीएम बैठे हुए, क्यों काम नहीं किए गए ये पूछा जाना चाहिए था। सीएम को तो इस्तीफा देना चाहिए कि मेरे से काम नहीं हुआ। उनको अपने नाकामियों को बताना चाहिए किस लिए वो चुनाव प्रचार में जा रहे। आज उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, वो चुनाव प्रचार में कभी राजस्थान जा रहे, कभी मध्य प्रदेश जा रहे। चुनाव प्रचार से कभी फुर्सत मिलती है? प्रधानमंत्री जी को तो नहीं मिलती, बस धामी जी को तो सोचना चाहिए। पूरा कैबिनेट प्रचार में जा रखा है निशा जी। और यहाँ उत्तराखंड की स्थिति आपको पता है कि जिस तरह से टनल के अंदर जो परिस्थितियां बनी, उसपे कितने दिन से इनके प्रवक्ता बयान दे रहे, सरकार बयान दे रही, क्या स्थिति बनी है अभी तक? ये गंभीर नहीं है निशा जी। आप एक चीज समझ लीजिए, ये केवल और केवल जुमलों की सरकार है और झूठों के सरताज है। ये झूठ बोलते हैं, इनका बूथ स्तर से लेकर प्रधान सेवक तक जो होता है, इनका झूठ पे झूठ और बेधड़क झूठ बोलते हैं। और ये जो राजनीति इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं कि विपक्ष को बार बार बोलना पड़ता है कि झूठ पर झूठ बोलते हैं। और विपक्ष कह रहा है कि ये खराब हालत केवल सड़कों की नहीं है, पूरी की पूरी व्यवस्था ऐसी है। करण महारा ने कहा है, जवाब दीजिए। महाराज जी जो बात बड़ी हैरानी की बात कहते हैं, वो कहते हैं हमको पहले से मालूम था सिलक्यारा में क्या होने वाला है। अरे भाई, आप जिम्मेदार पार्टी के अगर जिम्मेदार अध्यक्ष हैं तो घटना होने से पहले बोल देते हैं ना, भाई ये गलती हो रखी है, आप कह रहे हैं कि जांच करवाइए। और ये हमारी सरकार थी जिसने कि प्रधानमंत्री जी से लेकर के केंद्रीय के 2 मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग सिलक्यारा के लिए वो रहे। और आपको जान करके अच्छा ही लगेगा कि भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक सारे जो मजदूर हैं वो टनल से बाहर आ जाएंगे। हमारा जो पाइप डाला जा रहा है 800 mm का, वो 900 mm के पाइप से अंदर से जाता हुआ वो लगभग पहुंचने वाला है। वहां पर वीडियो व्यवस्था कर दी गई है, उनका भोजन दिया जा रहा है। कल एक चैनल पर कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप उनको जो है वो साबूदाने किसकी जो खीर क्यों खिला रहे हैं, खिचड़ी क्यों खिला रहे हैं आप उसको? 11 दिन हो गए, 11 दिन। आपको 60 मीटर के टनल को बनाने में 11 दिन हो गए। आप घर से नहीं, जनता का पैसा है, आप घर से नहीं ला रहे हैं। भाजपा ने घर से सुनी,
ये घर से नहीं ला रहे भाजपा के लोग, शासन प्रशासन है, जनता का पैसा इनके पास, उसका सही प्रयोग करिए। ठीक है लखपत जी, एक बात सुन लीजिए प्लीज, सुभाष झा जी का विरोध कर रहे हैं, प्लीज एक बात सुन लीजिए लखपत जी। सुन नहीं निशा जी, 1 घंटा पहले की जो वहाँ घटना है, वहाँ पे स्थिति बिगड़ी है, वहाँ पे जो है दोबारा से लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। किससे देते हैं कि वो पाचन के लिए अच्छी होती है, उनको प्रोटीन मिलेगा, इन्हें कुछ पता तो है नहीं, ये कुछ ही बोल सकते हैं। लेकिन सवाल तो देखिए, अगर पहले तो उस मुद्दे पे मैं जा नहीं रही, लेकिन अगर उस मुद्दे पर आप जा रहे हैं तो सवाल तो आपके खड़े होंगे ना। 11 दिन हो गए, आज पूरे 11 दिन हो गए, आज प्रचार में नहीं गए, सुनो तो सवाल आप पर उठेंगे, क्योंकि डेडलाइन जब आप लोगों से पूछी जा रही है, ऑपरेशन की डेडलाइन क्या है, तो आप डेडलाइन नहीं बता पा रहे। चलिए ठीक है, लगातार हमारे साथ सुभाष झा जी इस वक्त हमारे साथ बने। लखपत जी चलिए ठीक है, सुभाष झा जी का भी रुख कर लेती हूँ। सुभाष झा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ योजनागत ढंग से काम नहीं होता। अभी ये पैच मारने का काम कर रहे हैं, सिर्फ विदेशी मेहमान आएंगे उनके लिए। ये सड़कें नहीं बन रही है, करोड़ों रुपए उत्तराखंड का बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए कि ये पहले से अगर मजबूत ढंग से बनता तो ये सड़कें ज्यादा दिन टिकती। ये सड़कें टिकेंगी नहीं जो अभी बढ़ा जा रहा है। ये सिर्फ पैच ऊपर काम हो रहा है ताकि विदेशी मेहमान आए और वो सही सलामत चले जाएं। और तब भी सैकड़ों गड्ढे हैं। सवाल ये उठता है कि जब आपको पता था कि ये सबमिट करना है दिसंबर में, तो आप इससे पहले इस काम में क्यों नहीं लगे थे? आज मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि गड्ढे नहीं भरे तो हम ये कर देंगे, 7 दिन में ये कर देंगे, और 7 दिन के बाद अगर नहीं कर दिया गया तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? इसलिए कि 1 सप्ताह बाद जो है विदेशी मेहमान लोग हमारे आ रहे हैं, बिजनेस समिट है। सवाल ये उठता है कि कोई प्लान सरकार के पास नहीं दिखता, इनके पास कोई प्लान है। इसीलिए मैंने व्यंग किया कि ये सारे सत्य बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ सच ही बोलते हैं। वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि झूठ बोलते हैं। ये मैं उसको दूसरे ढंग से कहता हूं कि ये सारे सच बोलने वाले लोग हैं। और फिर उसके बाद इनका तकिया कलाम होगा। अगर कोई सवाल उठाएगा तो उसको कहेंगे कि उत्तराखंड को आप बदनाम कर रहे हैं, आप उत्तराखंड को विदेशी मेहमानों के सामने बदनाम कर रहे हैं, ये सवाल उठेगा। और अभी ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, वहां है तो यहाँ नहीं है, इनके समय में क्या था, उनके समय में क्या था। सवाल ये उठता है कि जब 7 साल से आपकी सरकार है तो आपके समय में क्या है और इसके लिए जवाबदेह कौन है? इसकी जवाबदेही कौन लेगा? ठीक है, समय का अभाव है झा जी, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा। भसीन जी आपके पास मैं नहीं आ पाऊंगी। देवेंद्र भसीन जी, लखपत बुटोला जी, सुभाष झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ चर्चा की। किसी भी राज्य में सड़क परिवहन की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को संज्ञान में लेकर अधिकारियों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और इससे अधिकारियों पर दबाव बनेगा। उत्तराखंड पर्यटन राज्य के तौर पर जाना जा रहा है और जाना जाता है और देश दुनिया के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं। सड़कों का जाल भी हो और बेहतर सड़कें भी हों, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आवागमन और पर्यटक आर्थिक विकास के लिए सड़कों को बेहतर होना चाहिए। और इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।